मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के मन को आनंद से भर देने वाली तरंगे बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे खुशी देने वाली वस्तु बाहर है, जैसे कोई पशु जल में अपनी ही परछाई देखकर यह सोचता है कि कोई इसके समक्ष खड़ा है, पर वास्तव में वह तो उसी का ही प्रतिबिंब है जिसे वो अनजान है। मेरे प्रिय, तुम निराश हो तो उसका बीज कहां से उत्पन्न हो रहा है, यह विचार करो। जब तुम आनंदित होते हो तो उसका मूल बीज कहां से उत्पन्न होता है, इसका विचार करो। क्या दोनों ही स्थिति में मूल स्थान तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि ही तो नहीं है? क्योंकि बाहरी प्रकृति में तो नाम मात्र का ही परिवर्तन होता है। मनुष्य के मन के भीतर ही सारा तूफान उत्पन्न होता है। आज तुम इसे सुन रहे हो, इसका एक कारण है। आज तुम्हें कोई मदद मिलते हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे रेगिस्तान में खड़े व्यक्ति को पानी का दिलासा देना उसका उपहास उड़ाने जैसा है, वैसे ही अभी तुम्हें हर विचार, हर प्रोत्साहन मन को हताश करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आज इसका कारण जान लो, क्योंकि तुम्हारे लिए इसे जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मेरे प्रिय पुण्यात्मा, इस ब्रह्मांड में जब ग्रह अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं या फिर वक्री होना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव जीवों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य यही तो है जो मनुष्य के जीवन को प्रतिदिन नियंत्रित करते हैं। इसलिए कोई भी देश, स्थान, कहीं पर भी ग्रह के प्रभाव पड़ने से मनुष्य के मन पर ही उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। अभी जो स्थिति है, इसके कारण मन में भ्रम, अशांति और जीवन में रफ्तार धीमी प्रतीत होती है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि तुम रुक गए हो या तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था जहां तुम हो। बस स्थिति ऐसी है कि अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की इस समय बहुत आवश्यकता है और अपने जीवन में तुम्हें कुछ बदलावों को अपनाने की बेहद आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बदलना ही नहीं चाहते? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं हो, या अपनी वस्तु को प्राप्त तो करना चाहते हो पर उसके लिए किसी प्रकार का संघर्ष करने को तैयार नहीं हो? तुम्हें अपने मन में बदलाव करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने आप से कुछ वाक्य कहने की आवश्यकता है। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसका जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तुम इन वाक्यों को दोहराओगे तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन एक स्थूल रूप में बसता चला जा रहा है। इसमें परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा जन्म रुक जाने के लिए नहीं हुआ है, गतिमान रहने के लिए हुआ है। इसलिए अपने आप से ये कहो, मैं निडर हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं साहसी हूं, मेरे मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। मैं इस संसार में जीतने के लिए आया हूं। मैं किसी से भी नहीं डरता।
परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं कभी नहीं घबराता। मैं शांत रहता हूँ, मैं उचित फैसले लेता हूँ। ईश्वर मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय, इन वाक्यों को तुम्हें निरंतर दोहराते रहना है। 7 7 7 यह अंक लिखकर यह जाहिर करो कि तुम सफलता पाने को तैयार हो। जब तुम अपनी पुष्टि जाहिर करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में नए नए मार्ग बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दूंगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हें अपने आप से कुछ संकल्प लेने होंगे। तुम्हें कुछ आदतों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुमने बहुत सारा दिन बिता दिया है केवल विचार करते। अब सही फैसले लेकर सही क्रियाएं करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, उठो, आलस्य को त्याग दो। जब तुम आलस्य को त्याग कर अपनी पुष्टि जाहिर करोगे तो मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे मार्ग बना दूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान लगने लगेगा। बस तुम्हें शुरुआत करनी है। आगे का सब कुछ मैं स्वयं ही देख लूंगा। और याद रखना, संघर्ष के इस दौर में भी तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। चाहे परीक्षा की ही घड़ी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस पहला कदम बढ़ाओ। तुम शून्य से शुरुआत करोगे और 1000 की रफ्तार से मैं तुम्हें बहुत आगे ले जाऊंगा। तुम्हारी विजय किसी से छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारा उत्थान ऐसा होगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। मेरे प्रिय, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने जीवन में उतारना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।